जगत में रहना है दिन चार, चेत हेत करि हरि सो प्यारे, हरि सुमरन की बार। जगत में रहना है दिन चार, घड़ी पलक का नाही भरोसा, मौत बिछाया जार। घड़ी पलक का नाही भरोसा, मौत बिछाया जार। इंद्रिय भोग विषय बस हुए, इंद्रिय भोग विषय बस हुए, फंसे सकल नर नार। जगत में रहना है दिन चार, कर ले भजन संत सतगुरु सेवा, कर ले भजन संत सतगुरु सेवा, सब करनी को सार। सुकृत सौदा सत्य ही है, सुकृत सौदा सत्य ही है, जीत जन्म मत हार। जगत में रहना है दिन चार, चला चली लग रही रैन दिन, मन में सोच विचार। चला चली लग रही रैन दिन, मन में सोच विचार। चला गया कोई चला जात, कोई चलने को तैयार। चला गया कोई चला जात, कोई चलने को तैयार। जगत में रहना है दिन चार, श्वास श्वास में सुमिर श्याम को, श्वास श्वास में सुमिर श्याम को, दया धर्म उरदार, दया धर्म उरधार। सरस माधुरी नाम नाव चढ़, सरस माधुरी नाम नाव चढ़, उतरो भव जल पार। जगत में रहना है दिन चार, जगत में रहना है दिन चार। बढ़िया कहा इन्होंने चेतावनी में, संसार की मानवता के लिए कि संसार में बस ये दिन चार कह रहे, बस 2 दिन भी लोग कहते, बुल्ले की सी जिंदगी है, अभी बुल्ला हुआ अभी समाप्त हो जाएगा। यदि इस ब्रह्मांड के उस दृष्टि से देखा जाए तो वाकई ये जिंदगी मनुष्य की एक बुलबुले की भांति, अभी उगा अभी समाप्त। यहाँ की दृष्टिकोण से जो काल का समय, जो समय है कुछ दिन हो सकता है, लेकिन यदि ऊपर से देखा जाए, उस दृष्टिकोण से देखा जाए, ब्रह्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मात्र एक पल की है, एक पल की जिंदगी है, बस बुला उगा समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि चेत हेत कर हरि सो प्यारे, इसलिए कहते हैं कि तब तुम उस हरि जो हर जगह है, वह सद्गुरु परमात्मा से तुम प्रेम करो, उस राम से प्रेम करो जो रमता है कण कण में, जो हर जर्रे जर्रे में विराजमान है, उस राम से प्रेम करो। और हरि सुमरन की बार, ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य चोला तो सद्गुरु के सुमरन के लिए ही मिला हुआ है। कि इस मनुष्य जीवन, यह मोक्ष का दरवाज़ा जो प्राप्त है, इसमें से होकर, यही मोक्ष का दरवाज़ा है जिससे होकर हम अपने निज देश उस अमर लोक में पहुंच सकते हैं, जहां जाने के बाद फिर आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हरि सुमिरन की बार, ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो मात्र सद्गुरु की सेवा के लिए ही मिला है। हालांकि इस संसार की समस्त चीज़ें मनुष्य के उपभोग के लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन उसको धर्मानुकूल जो है अनासक्त भाव से उपभोग करते हुए भी
हम उस सद्गुरु परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। आसक्ति रहित तो होकर उस सांड की तरह अनासक्त भाव से यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों को धर्मानुकूल आचरण करते हुए पूरा करते हैं तो भी हम उस मूल तत्व को जान सकते हैं। जैसे योगी जन जंगल में तपस्या करके शरीर भी त्याग देते हैं लेकिन नहीं जान पाते उस परम तत्व को। घर में रहकर अनासक्त भाव से इस संसार का उपभोग करते हुए भी हम उस तत्व को पा सकते हैं। जैसे कबीर साहब, जैसे रैदास जी, ऐसे महान, जैसे मोहम्मद साहब, ऐसे तमाम लोग संत उदाहरण हैं जो घर में रहकर भी वही तत्व को पाए जो योगी जन तपस्या करके भी नहीं पा सके। तो इसलिए कहते हैं कि इंद्रिय भोग विषय बस हुए फंसे सकल नर नार। आगे चेतावनी दे रहे हैं कि सभी मनुष्य नर और नारी इंद्रिय भोगों के विषयों में फंसे हुए, उसी को ही सब कुछ समझ रखे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये इंद्रिय भोग का विषय है। यही विषय है। विषय का मतलब विष है। विष पी रहे हैं लेकिन समझते हैं कि अमृत पीते हैं। इसलिए यदि वही समझ बदल जाए, विष का भाव मिटकर अमृत का भाव आ जाए, यानी जो राग हो गया है उस वैराग की स्थिति में आ जाए, अर्थात जो आसक्ति हो गई है हम अनासक्त भाव से उसको कर्तव्य कर्म समझकर उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आइडिया चेंज करना है। वही कृष्ण ने कहा है अनासक्त, आसक्ति रहित होकर अनासक्त भाव से धर्मानुकूल आचरण करते हैं। यदि हम संसार का उपभोग भी करते हैं तो कोई गलती नहीं, धर्मानुसार इस तरह से। इसलिए कहते हैं कि कर ले भजन संत गुरु सेवा, सब करनी का सार। और सभी कर्मों का सार यही है कि संत और सद्गुरु की सेवा करो, उसकी भजन करो। सब करनी का सार है। यज्ञ, हवन, तीर्थ, व्रत, क्या क्या चीज़ें, इन सब का सार यही है कि संत सद्गुरु जो पूर्ण है उसकी आज्ञा में रहना, उसके बताए मार्ग से चलना, यथाशक्ति उसकी सेवा करना, यही जो है मूल धर्म है। और इसी प्रकार से हम अपने मूल देश में जा सकते हैं, उस मूल स्वरूप को पहचान सकते हैं। सुकृत सौदा सत्य ही है, जीत जन्म मत हार। करें कि सबसे सुकृत सुंदर कृत्य, सबसे सुंदर कर्म यही है। सौदा सत्य ही है, सबसे बढ़िया सौदा है सद्गुरु के दर पर जाना, उनके बताए मार्ग पर चलना, उसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना, है ना। तो इस तरह से यदि ऐसा हम करते हैं तो यही सत्य है। अजीत जन्म मत हार, इसलिए कहते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और फिर हम जन्म को जीत लेंगे, अर्थात जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे, जन्म और मृत्यु से परे हो जाएंगे। यही मनुष्य का आखिरी पड़ाव भी है। मनुष्य जीवन पाने का लक्ष्य भी यही है कि जीवन रहते ही हम अपने उस मूल स्वरूप मैं कौन हूँ का उत्तर जान जाएं, फिर दुनिया की हर चीज़ जान जाएंगे, फिर आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बाकी ये सब जितना नाटक तिल्ला संसार का कर्मकांड है, इससे कोई मतलब नहीं है। मूल तत्व यही है कि मैं कौन हूँ, इसको जान जाना है। मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं तो सिर्फ आत्मा ही हूँ। इस तत्व को अनुभव में ले आना ही सत्य है। केवल शब्द के माध्यम से जान लेना कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा मैं हूँ, ये जानना नहीं हुआ। उसको अनुभव में ले आना ये सही अनुभव। तो इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि उसको अनुभव में ले आओ, और ये अनुभव सद्गुरु के बताए मार्ग से चलकर जब सभी विकार हमारे ऊपर जो पड़े हुए हैं वो मिट जाएंगे तो हमारा मूल स्वरूप स्वयं दृष्टिगोचर हो जाएगा। तो कह रहे हैं चला चली लग रही रहने दिन, मन में सोच विचार। और इस मन में सोच विचार ये तो हमेशा रात दिन चला चली का खिला है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है,
कोई जाने को तैयार है। ये सब लीला चल रही है हमेशा, लेकिन इसको देखकर भी ये मानवता नहीं समझ पाती कि आखिर 2 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, तो क्यों नहीं हम संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए भी और सद्गुरु व परमात्मा का भजन करें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए कहते हैं कि चला चली लग रही रहने दिन, मन में सोच विचार इसको सोच लो। गौतम बुद्ध ने केवल एक लाश को जलते हुए देखा। उस जनाजा में राम नाम सत्य है के नाम से बोल रहे थे लोग, ऐसा सुना और तुरंत उसी रात में चिता पर जलते हुए देखा। तुरंत उसी रात में बैराग हो गया। इतना सुंदर राजपाट, इतना सुंदर रानी, लड़का, दास दासी, सब का उसी रात परित्याग करके निकल पड़े। हालांकि ये नियम हम यहाँ इस कलयुगी परिवेश में नहीं बता रहे, लेकिन यह है कि उपरामता हो गई उनको बस एक देखने से। हम तो इस कलयुग परिवेश में तो यही कहा जा रहा है कि घर परिवार में रहते हुए अनासक्त भाव से सभी कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए भी तुम इस जो है स्थिति को प्राप्त हो सकते हो, जो बुद्ध ने प्राप्त किया, जो है कबीर ने प्राप्त किया, जो ईसा ने प्राप्त किया, जो मोहम्मद ने प्राप्त किया, जो गोरख ने प्राप्त किया। इस स्थिति को तुम भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब उस तरह से जिन तरह से उन लोगों ने इस स्टेज पर पहुंचा, यदि वैसा ही कर्म हम करेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि चला गया कोई चला जा, तो कोई चलने को तैयार। कहीं कोई चला गया, कोई अभी अभी जा रहा है, कोई चलने की तैयारी कर रहा है। अर्थात कोई मर गया, उसका जनाजा घाट पर पहुंच गया, कोई अभी रास्ते में है, कोई अभी घर में बीमार पड़ा है, अब तब सांस लगी है, वो भी जाने वाला है, चलने की तैयारी कर रहा है। तो इस सब चीज़ों को देखकर थोड़ा विचार करो कि आखिर ये मानव जीवन में क्या रखा है। जो ये मनुष्य शरीर यहाँ मिला है यहीं छूट जाएगा, और इस शरीर जब हम जिसमें रह रहे हैं वो भी कहीं जाएगा हमारे साथ। तो इससे शरीर से संबंध रखने वाले लोग, हित मीत कहाँ से जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। रोग आके बस रह जाएंगे। यही तो होगा। तो क्यों न अपने लक्ष्य को पूरा करके ही जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन तो मिला है लक्ष्य को पूरा करने के लिए ना। लक्ष्य पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो गया, अब फिर आना यहाँ नहीं पड़ेगा। संसार से नाता जो है समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे कि श्वास श्वास में सुमिरन श्याम को, दया धर्म उर्जार। वही बात, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने की श्वास में आवागमन हो जाए। इसलिए श्वास श्वास पर सतगुरु का ध्यान रखना है। हर पल 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 24 घंटे सतगुरु का ध्यान रखो। सतगुरु के ध्यान रखने से ही कल्याण होगा। पता नहीं कि श्वास में सांस निकली और बाहर ही रह जाए, क्या पता है। और उस निकलने वाली सांस में यदि तुम संसार की बात कहीं सोच रहे हो तो तुरंत फिर 84 के प्राणी बन जाओगे। जिंदगी भर यदि ध्यान करते रहो और अंत में अंतिम श्वास में किसी संसारिक विचार में उलझ गए तो फिर पतन निश्चित है, क्योंकि अंतमता सोगता का सिद्धांत लागू होता है। अंत में मरते समय अंतिम श्वास में जो विचार रहता है उसी तरह की गति प्राप्त होती है। धर्म उद्धार। और इस तरह सबके प्रति करुणा दया का भाव रखो। अहिंसा पर जो है जोर दो, हिंसा किसी की मत करो। ये सब बातें हैं। इस तरह से व्यवहार करते हुए इस संसार में रहकर भी संसार में हम नहीं रह सकते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी की एक बूंद उसके ऊपर नहीं टपकती, उसी प्रकार संत जन परिवार में रहते हुए भी परिवार में नहीं रहते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते हैं। उनका स्थान तो अमरलोक है। वो चाहे कुछ भी कर रहे हों, वो तो अपने अमरलोक उस शून्य और उस सचखंड में निवास करते हैं। कैसरस माधुरी नाम नाव चढ़ी, उतरो भवजल पार। तो सरस माधुरी जी का कहना है कि नाम
कि नौका पर चढ़कर तुम इस भवसागर से पार हो सकते हो। नाम दो हैं, एक नाम इस शरीर का है जो बुलाया जाता है, लेकर पुकारा जाता है। हर व्यक्ति के शरीर का अलग अलग नाम है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई बुद्ध है, कोई कबीर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना। ये सब नाम शरीर का है, लेकिन असली जो नाम है वो तो इसमें जो बोल रहा है वो है। असली कबीर काया कबीर है, अर्थात जो अंतरात्मा हमारी है वही असली जो है नाम है, अर्थात हमारा नाम तो आत्मा ही है, जिसे बुलाया नहीं जाता लेकर, उसे सिर्फ अनुभव किया जाता है। वह दिव्य प्रकाश पुंजमय है, उसका मात्र अनुभव किया जाता है। तो यदि उस दिव्य प्रकाश पुंज अपने निज स्वरूप रूपी नाव अर्थात उस सद्गुरु भी दिव्य प्रकाश पुंज ही होता है, और उसका यदि हम उसके नाम का स्मरण करते हैं, वही सद्गुरु के द्वारा दिए गए शब्द वह सद्गुरु ही स्वयं नाम है। और उस नाम रूपी जहाज पर बैठकर हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, अर्थात अपने निज लोक उस आत्मदेश में हम पहुंच सकते हैं। ठीक।